आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए फर्स्ट 2025 का जो बाकी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इस टाइप का सवाल हमारे पास क्या बनाता है, एक रूट्स बनाता है ओमेगा टाइप का। क्या बनाता है, ओमेगा। तो पहला जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास मिलेगी मिलेगी -1 प्लस √3 अपॉन, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2। तो अगर ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, पहली बात तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे √3 का स्क्वायर और अपान में मेरे पास मिल जाएगा 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा -1 और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस में वैल्यू और प्लस आयोटा अपान में 2। नेक्स्ट हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास क्या मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, -1 माइनस √3 अपॉन में 2। इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इस वाले पार्ट में √3 में मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाएगी √3 और ये हमारे पास मिल जाएगी माइनस आयोटा अपान में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें सब दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इस साइड में क्या मिलेगा, माइनस आयोटा ओमेगा इंटू प्लस आयोटा स्क्वायर। सेम टाइप हमारे पास इधर भी करेंगे, √3 प्लस आयोटा अपान में 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3 माइनस आयोटा 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आयोटा और एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस में 1 अपान ओमेगा इक्वल यहाँ से मिल जाएगा √3 प्लस आयोटा अपान में √3 माइनस आयोटा। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, क्यूब हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो साइड क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या पास दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और यहाँ पे मेरे पास क्या पूछ रहा है, जेड और जेड बार का ऐड पूछ रहा है। ठीक है ना, जेड और जेड बार का अगर हमसे ऐड पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसानी से हमें पता है कि हमारे पास जो भी यहाँ पर एक फिगर बनेगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, जेड की वैल्यू होगी। और जेड का हम लोग बार पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसकी बनेगी, जेड बार की बनेगी। तो यहाँ से मेरे पास मान लेते हैं एंगल यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या बनेगा, -थीटा। तो इन दोनों का सम पूछा गया तो इसलिए थीटा माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया है तो इसके पास जो रूट्स मिलेंगे हमारे लिए, तो वो रूट्स एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसमें माइनस है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, तो अगर हम लोग पहला टर्म ले लेते हैं x -1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे माइनस ओमेगा रखेंगे माइनस ओमेगा और यहाँ पे x के स्थान पे माइनस ओमेगा रखेंगे तो ये +1 अपान ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो ओमेगा होती है, इस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है ना, -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2। और जो ओमेगा स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपान में 2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस ओमेगा के स्थान पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, माइनस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी, -1 प्लस √3 आयोटा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, क्या मिल जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा
अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस दिया गया, तो इसलिए ये माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास +1 और ये -√3 आयोटा। यहाँ पे दोनों में बटे 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 और इन सब का क्या है, पावर 2। यहाँ से -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -√3 आयोटा, -√3 आयोटा क्या हो जाएगा, -2√3 आयोटा अपान में 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या मिल जाएगा, -3। तो आयोटा का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, -3। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या मिली, हमने पहले लिखा चुके -3 प्लस सेकंड वाले पार्ट पर हमारे पास क्या है, पावर 4 दिया गया, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पावर 2। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में x-1 की पावर 8 दिया गया है, तो इस वाले पावर के पावर में हम लोग क्या करते हैं, एक बार और 2 कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4। सॉल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और +9 के एक बार और स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 81। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना मिल जाएगा, 90 और 90 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 87। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी 7 लेटर्स वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब कहना था कि 7 लेटर्स का हमारे पास वर्ड्स है जिसका क्या होना चाहिए, मीनिंग हो और मीनिंग ना हो, ऐसे हमारे पास कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, तो कैन बी constructed using all the letters of the words capital so that all consonants come together in each words। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड्स दिए गए, कैपिटल का वर्ड दिए गए हैं। तो कैपिटल वर्ड में जो हमारे पास व्यंजक बनेंगे, उस व्यंजक के लिए क्या कह रहा है कि ऑल कंसोनेंट्स कम्स टुगेदर, जितने भी व्यंजक है वो हमारे पास करना चाहिए एक साथ में। तो यहाँ पर व्यंजक हमारे पास कौन कौन सा, सी है, पी है, टी है और ये 4 हमारे पास एक साथ में है। तो बाकी जो वाइवेल्स बन रहे हैं ए, आई और ए, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर। तो यहाँ मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स बन रहे हैं, अगर हम लोग ए कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ में रखें, सॉरी कंसोनेंट वाले जो व्यंजक वाले टर्म है इनको एक साथ में रख रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा और बाकी ये 3 मिला के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब एक का पार्ट ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो इस वाले पार्ट में मेरे पास क्या बन रहा है, 4, ये खुद बन रहा है, तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 हमारे पास दोनों में है, ये कितनी बार है, 2 बार, यहाँ से मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल के मतलब कितना, 4 3 12 दूना 24 अपान में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 24। तो 24 गुणे 12 कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 288। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन विच हैज डायगोनल्स, विच हैज 20 डायगोनल्स। ठीक है, अगर मेरे पास डायगोनल्स और पॉलीगॉन की बात कर रहा है, तो डायगोनल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, डायगोनल्स इक्वल टू क्या होता है, एन, और उसके बाद यहाँ पर n-3 अपॉन में कितना 2। तो यहाँ पर मेरे पास डायगोनल्स कितने दिए गए हैं, 20 डायगोनल्स दिए गए, पॉलीगॉन पूछ रहा है मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, n-3। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n-3 अपॉन में कितना 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, तो 40 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n-3। तो यहाँ पर पास देखते हैं n की वैल्यू चाहिए, अगर n की वैल्यू हम लोग 6 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6। n की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर बाई ऑप्शन चल रहे हैं, n की वैल्यू 6 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 6 इंटू 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा 80, हमारे पास क्या चाहिए 40। तो ए वाले ऑप्शन तो हमारे पास होगा नहीं। आगे 7 रखते हैं, तो यहाँ पे 7 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो 7 चौक 28, तो ये भी नहीं होगा। अगर 10 रख रहे हैं हम लोग, तो 10 और ये भी तो हमारे पास ऑब्वियस बात नहीं बनेगा। 8 रखते हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 5, और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास पॉलीगॉन होगा तो कितने हो गए, इसके पास कितने साइड्स होंगे, हमारे पास 8 साइड्स की बात पूछे। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स विल बी अरेंज्ड कीपिंग द
पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं, डेलही वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या कर रहे हैं, डेलही वाले पार्ट में यहाँ पर डी वैल्यू हमारे पास क्या है, डी हमारे पास क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और ई वैल्यू हमारे पास क्या है वर्बल्स है, और ये भी हमारे पास क्या है, और एच भी और आई भी हमारे पास कैसे है वर्बल्स। तो हम लोग क्या करें, ई की वैल्यू के स्थान पे आई रख दे या आई की वैल्यू के ई स्थान पे क्या रख दे, तो यहाँ पर अनचेंज्ड वाली बात चल रही है। तो इसलिए हमारे पास जो हमारे पास क्या बनेगा, कंस्टिट्यूएंट्स बनेगा, हमारे पास कितने पार्ट है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल इसका हो जाएगा, और वर्बल्स वाले कितने पार्ट है 2, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर अरे अनचेंज के लिए बोल रहा है तो 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, तो 3 2 जो 6 6 2 जो 12। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। देखिए यहाँ से हमारे पास 3 अननोन नंबर्स दिए गए x प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल हमें क्या लाना है 5। यहाँ पे कितने पॉजिटिव नंबर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ज़्यादा ना लेकर के हम लोग 5 तक जाना है, तो इसलिए x की वैल्यू 1 2 3 तक ले लेते हैं, y की वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, और z की वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। क्योंकि इसके बाद का अगर हम लोग जाएंगे तो दो ही से टर्म से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मिल जाएगा। तो 3 टर्म तक लेके चलते हैं। यहाँ से हमारे पास पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर x की वैल्यू 1 रख लें और y की वैल्यू 2 रख लें, और इसके बाद z की वैल्यू को भी हम लोग क्या रख ले 2 रख ले, तो यहाँ से इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। सेकंड हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगी, x के स्थान पे 1 रखते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं, z की वैल्यू 1 रखेंगे, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा 5। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखते हैं, z की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, z के स्थान पे 3 रखने पर 5 मिल जाएगा। तो 3 कंडीशन तो ऐसे बन गई। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, 2 x के स्थान पे 2 ले लेते हैं, y के स्थान पे 1 और z के स्थान पे 2, तो ये भी हमारे पास क्या देगा 5 देगा। नेक्स्ट में 2 + 1 करेंगे तब भी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 5, और यहाँ पर 3 + 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी 5। तो अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो इसलिए 3 यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है और 3 यहाँ पर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू बोला तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कैसे बनेगी 6 नंबर मिलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1/2 + 5 की पावर 1/4 इस पावर 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म हमारे पास है, अगर हमारे पास a की पावर 1/p दिया हो और b की पावर 1/q दिया है, और इन सब की पावर में कितना दिया है n दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे p और q का एलसीएम निकाल लेते हैं। p और q का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो भी आएगा, मान लेते हैं एलसीएम हमारे पास कितना मिल गया डी मिल गया, तो अगर एलसीएम डी मिल गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पावर में एन दिया गया और अपान में डी दिया गया +1 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास p की वैल्यू 2 दिया गया है और q की वैल्यू 4 दिया गया है। 2 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम की बात किया जाए तो 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या मिल जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या दिया गया है 12। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस वाले पार्ट में यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 12/4 + 1, तो 12/4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 + 1, और इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n इज 256, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो x + y की पावर n दिया गया है, इसका एक्सपेंशन हमारे पास कितना मिला है 256 मिला है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 256 मिल रहा है, तो x के स्थान पे 1 रख लेते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग कर लेते हैं, x के स्थान पे 1 y के स्थान पे 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 की पावर n। हमें पता है 2 की पावर 256 दिया गया है, 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8, यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 8, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास तो 8 मिल गई है, लेकिन अब हमें क्या कह रहा है कि देन द ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रेटेस्ट
बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ये पता करना है। तो एक बात तो पता चल गया कि x प्लस वाई की पावर n के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 8। ठीक है। अभी एक चीज तो ये पता है कि 8 हमारे पास कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर 8 हमारे पास इवन नंबर है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म की। किसकी बात करेंगे, मिडिल टर्म की। अगर इवन है तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं n अपान 2 प्लस 1। तो n की वैल्यू हमारे पास 8 मिलेगी, अपान 2 कर देते हैं प्लस 1 कर देते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिडिल टर्म का हाईएस्ट कोएफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, 5th बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर k लेस देन हमारे पास है √2 + 1 की पावर 3 एंड लेस देन k + 2, तो k का नेचुरल नंबर क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो हमारे पास दिया है k लेस देन √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.41 प्लस 1 की पावर 3 लेस देन k + 2। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, k लेस देन हम लोग ऐड करेंगे तो 2.41 पावर क्यूब लेस देन k + 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू एक हमें ग्रेटर देन मिलेगी 12.26 के समथिंग, और एक वैल्यू मिलेगी k की वैल्यू जो 14 पॉइंट समथिंग की कुछ आएगी, 14.06 कर समथिंग कुछ करके आएगी, या फिर कुछ भी आएगी यहाँ पर। तो 14 पॉइंट समथिंग करके आएगी। यहाँ से देखिए k की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर बोला ना, नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा, k की वैल्यू हमारे पास 12.26 से बड़ी होनी चाहिए और 14 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इससे बड़ी और इससे छोटी हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास नेचुरल नंबर मिलता है, वो भी क्या मिलता है 13। तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर एज वेल एज एन प्लस आर थिंग फ्रॉम 5n। 5n में से हमें क्या कह रहा है कि पहले आर नंबर को चूज कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे 5n में से आर एन प्लस आर वैल्यू चूज करें, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। फिर हमसे कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर एन फार्मूला की एन सी आर दिया हो और एन सी पी दिया गया समथिंग, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एन इक्वल टू आर प्लस पी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, 5n इक्वल टू आर प्लस एन प्लस आर। एन वाले पार्ट को हम लोग 5n के साथ, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर और आर कितना हो जाएगा 2r। ये वैल्यू हमारे पास कितने मिल जाएगी, 4n इक्वल टू 2r। आर की वैल्यू पूछा तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2n। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, एक चीज़ पता चल रहा है कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा हार्ड न करके के मॉडरेट और इजी टाइप के दिख रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक है तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। 6 डिफरेंट थिंग्स में से हमें क्या करना है कि एट मोस्ट 3 थिंग्स को हम लोग क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो ऐसे कितने नंबर हमारे पास बनेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 6 भिन्न वस्तुएं दी गई, उसमें से अधिक क्या करना है, 3 वस्तुएं हमको चूज करनी है। तो हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पर पता है 6 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट वैल्यू हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। क्या पता 6 में से 1 को चूज कर ले, 6 में से 2 डिफरेंट वैल्यू चूज कर ले, और 6 में से एट मोस्ट 3 बोला है तो 3 वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 और 5, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6। और इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल अपार्ट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपार्ट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 और या 2 फैक्टोरियल मतलब 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 15। 6 से 3 को हम लोग करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक 3 फैक्टोरियल बच रहा है, उसको 3 इंटू 2 करके 6 करके 520 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कितने मिल जाएगा 20। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है।
हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेक्चर बनेगा उसमें क्या करेंगे, इसी एनटीए फर्स्ट 2025 में से आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये सारे लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वो सारे समझ में आएंगे। अगर आप सबको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। ओके, थैंक यू सो मच।